हेलो एवरीवन, एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पोएट्री सेशन का फर्स्ट लेसन। इसका टाइटल है माय मदर एट 66। इसको कंपोज किया है कमला दास ने। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में बात किया था और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आइए अब उसको बताते हैं। पहले आपको देखिए, जो एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ना, आपके सामने एक 3, 4 या 5 है यानी कि जो पोएम होती है वो 4 लाइन आपको पोएम दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसी स्टैंजा से यानी कि जो आपके सामने 4-6 लाइन होगी उसी लाइन के ऊपर बेस्ड आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस 3 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे उसी स्टैंजा में से देखकर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला स्टैंजा आपका है। देखिए, पहले आपको हम स्टैंजे की हिंदी बता देते हैं ताकि आराम से आप आसानी से इसको जो है लगा पाए। देखिए, कह रहा है कि ध्यान दीजिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। ड्राइविंग में गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी चला करके कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं गाड़ी चला करके या गाड़ी से मैं अपने माता पिता घर से कोचिंग के लिए निकली। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैं देखी, वर्ड करें, मैं देखी कि मेरी माँ मेरी बगल में थी। डोज ओपन माउथ, डोज ओपन माउथ, डोज का मतलब होता है वो हल्का हल्का नींद ले रही थी। ओपन माउथ का मतलब उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, यानी कि उनका मुंह खुला हुआ था और वो हल्की हल्की नींद में थी। हर फेस एसेंट, और उनका चेहरा लग रहा था लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा एक पीले लाश की तरह पीला पड़ गया था, यानी कि एक लाश की तरह वो एकदम बिल्कुल ही निष्क्रिय हो चुका था। उस तरह से उनका फेस नजर आ रहा था। चलिए अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। फ्रॉम वेयर, कहां से, वाज पोएट कवित्री ड्राइविंग गाड़ी को चलाना शुरू करती हैं, एंड व्हेन और कब, गाड़ी को चलाना कब शुरू करती हैं और कहां से शुरू करती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर देखिए ध्यान से। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हर पेरेंट्स यानी कि हर पेरेंट्स होम, कवित्री अपने माता पिता के घर से गाड़ी को चलाना शुरू करती हैं ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पेरेंट कर दिया इसको, पेरेंट्स, ये ना पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। कह रहा है कि व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग, डूइंग मींस कर रही थी, जो कवित्री की माँ है वो क्या कर रही थी इन द व्हीकल मतलब गाड़ी में, उस वैन के अंदर कवित्री की माँ यानी कमला दास की माँ क्या कर रही थी। आंसर देखिएगा, द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ वाज डोजिंग, हल्की हल्की नींद ले रही थी, विथ ओपन माउथ, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। अभी बताया ना आपने, देखिए डोज ओपन माउथ, ऊपर पैराग्राफ लिखा गया है। कह रहा है कि उनकी माँ गाड़ी में हल्का हल्का नींद ले रही थी, ये ना उनका मुंह खुला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक पैसेज के ऊपर, एक स्टैंजा के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ हमने ऊपर लिखा है स्टैंजा नंबर अभी फर्स्ट चल रहा है, ये फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। कह रहा है कि हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट्स मदर यानी कि कवित्री की माँ, कवित्री की माँ का जो चेहरा था वो किस तरह का दिख रहा था, किस तरह से वो दिखाई दे रहा था। आंसर देखिएगा, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि जो कवित्री है, कवित्री की माँ का जो चेहरा है वह है एकदम बिल्कुल लाश की तरह पीला पड़ गया था, एकदम वो निष्क्रिय था, लग रहा था, उदास एकदम हो गया था। देखिए आपका स्टैंजा नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले पैसेज को हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट ध्यान दीजिए, एंड रियलाइज और एहसास हुआ, विद पेन एंड शी वाज एज ओल्ड,
कह रहा है कि उन्हें वह दर्द महसूस हुआ, उन्हें दर्द का एहसास हुआ। दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज, अब वह उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, एज सी लुक्ड, जितनी कि वो दिखाई देती है, यानी कि जितनी बूढ़ी वो दिखाई देती हैं अब वास्तव में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी हैं। बट लेकिन सोन पुट दैट थॉट इस विचार, अबे लेकिन मैंने बहुत जल्द ही इस विचार को अपने मन से हटा दिया, त्याग दिया। ये आपका इतना बड़ा ये पैसेज है, इसी पैसेज के इसी स्टेंजा के अकॉर्डिंग आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवित्री को क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ आफ्टर सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देखने के बाद। कह रहा है कि अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ। द पोएट रियलाइज्ड पेन आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, कह रहा है कि अपने माँ के चेहरे को देखने के बाद कवित्री को दुख और दर्द का एहसास हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोएट फील विद द रियलाइजेशन, व्हाट डिड द पोएट, कवित्री ने क्या फील किया विद हर रियलाइजेशन, अपने उस रियलाइजेशन में, यानी कि अपने हुआ उस अनुभव में उन्होंने क्या महसूस किया था। ओके, द पोएट फेल्ट विद रियलाइजेशन दैट हर मदर, उन्होंने अपने इस परिचय में, अपने इस रियलाइजेशन में उन्होंने यह अनुभव किया कि हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, उनकी माँ जितनी बूढ़ी दिखाई देती हैं अब वास्तव में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड स्टैंजा का क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, कवित्री किस चीज को अपने से दूर हटाई, किसको हटाई, वो थॉट हटाई, इसको देखिएगा, पुट दैट थॉट। कह रहा है कि द पोएट पुट अवे दिस थॉट, कवित्री ने इस विचार को अपने पास से हटा दिया। दैट की हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, उसकी माँ जितनी बूढ़ी दिखती है अब उतनी बूढ़ी हो भी चुकी हैं। कवित्री ने अपने इसी थॉट को अपने माइंड से हटाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको जो समझ में ना आएगा उसको आप एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेंगे, 1-2 बार 3 बार आप देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कह रहा है कि एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने पर, बाहर देखे तो ये स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे थे वो तेजी से दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और ये जो मैरी चिल्ड्रन मीन्स होता है प्रसन्नचित्त बच्चे जो थे वो घरों से बाहर निकले हुए थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर, कुछ दूरी पर ये खड़ी थी। मैं खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैं पुनः अपनी माँ की तरफ देख रही थी। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है, 3rd स्टैंजा का पहला क्वेश्चन। व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड एट व्हीकल, उस गाड़ी से, उस वैन से, उस व्हीकल से दूर खड़े होकर के कवित्री ने क्या देखा। द पोएट सा प्रिंट, क्या दिया, प्रिंट स्प्रिंटिंग ट्रीज, यहाँ पे देगा स्प्रिंटिंग ट्रीज, यहाँ पे ओके। द पोएट सा स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इधर देखिए पहले, कह रहा कि कवित्री उस व्हीकल से बाहर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पेड़ पौधों को दौड़ते हुए देखा और प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से बाहर देखा, आउटसाइड द व्हीकल, उस व्हीकल से बाहर। कह रहा जब कवित्री उस गाड़ी से बाहर देखी तब उन्होंने छोटे छोटे पेड़ पौधों को दौड़ते हुए देखा और प्रसन्नचित्त बच्चों को भी अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए देखा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ एट द एयरपोर्ट, रेलवे, क्या एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई अड्डा, हवाई अड्डे पर क्या हुआ। द सिक्योरिटी चेक वाज डन ऑन द एयरपोर्ट, कह रहा है कि एयरपोर्ट पर यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच कंप्लीट हुई। ओके, नेक्स्ट वन, 3rd क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, व्हाट डिड द पोएट डू, कह रहा है कि पोएट ने, जो कवित्री है कमला दास ने एयरपोर्ट पर क्या किया, एयरपोर्ट पर क्या किया। एट द एयरपोर्ट द पोएट वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कह रहा है कि जो कवित्री है, जो कमला दास है, वो इस स्टैंडिंग में खड़ी थी
एयरपोर्ट पर वो कुछ गज की अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी थी फ्रॉम हर मदर एंड और सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और वह अपनी बूढ़ी माँ को एक बार फिर से देख रही थी। यानी कि जो कमला दास है, जो इसकी राइटर है, वो हवाई अड्डे पर अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी और वह एक बार पुनः अपनी माँ को देख रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग स्टैंडा को पढ़ेंगे। स्टैंडा क्या कहता है? स्टैंडा नंबर 4 एंड लास्ट स्टैंडा, ये इससे लेसन। ओके, ध्यान दीजिएगा। When pale as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile. Smile and smile. Okay? Smile and smile. ठीक है ना? ध्यान देखिए, इसका पहले अर्थ देखेंगे। When pale as late winter's moon, कह रहा है कि विंटर्स मून का मतलब क्या होता है? शीतकालीन चंद्रमा। शीतकालीन चंद्रमा की तरह सब कुछ बेकार था। That old familiar ache, कह रहा है कि उसी जाने पहचाने दर्द की तरह सब कुछ बेकार था, जिस तरह से पिछले शीतकालीन चंद्रमा बिल्कुल बेकार था। My childhood's fear, मेरा वो बचपन का जाना पहचाना सा दर्द मुझे एहसास हुआ। बट ऑल आई सेड, लेकिन उन सबके बीच में मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं इन सब के बावजूद मुस्कुराई और पुनः मुस्कुराई। ओके, ध्यान दीजिएगा। आंसर देखिए, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर। पोएट की जो मदर है, जो कवित्री की माँ है, जो कमला दास की माँ है, उनकी तुलना किस चीज से की गई है? आंसर देखिएगा, द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड एज व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि जो कवित्री की माँ है, कवित्री की माँ की तुलना पिछले शीतकालीन चंद्रमा के रूखेपन से किया गया। रूखेपन का मतलब होता है एकदम जो उसकी उदासता थी, जो उसका निराशता थी, उसकी निराशेपन से इनके माँ की तुलना की गई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फील। कवित्री क्या एहसास करती हैं, क्या फील करती हैं, क्या महसूस करती हैं? द पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर, कवित्री अपने बचपन के दर्द को फील करती है, महसूस करती है। इस क्वेश्चन का लास्ट, इस स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स होता है विदाई, यानी कि विदाई के समय, माँ से बिछड़ते समय कवित्री ने क्या किया? एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय यानी माँ से बिछड़ते समय, द पोएट सेड, कवित्री बोली, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। एंड ऑल सी डिड वाज, एंड ऑल सी डिड स्माइल एंड स्माइल, और फिर उसके बाद वो मुस्कुराई और मुस्कुराई। ओके, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।